यंग एज में डायबिटीज़ होने की कॉमन कौन सी 8 अलामात हैं, आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। तो आए टॉपिक की तरफ चलते हैं। यंग एज में डायबिटीज़ होने के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं। एक जेनेटिक फैक्टर कहला जाता है, जिसकी वजह से भी डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, या लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। अगर यंग एज में ही हमारा लाइफ स्टाइल अगर सेडेटरी होगा तो ये भी डायबिटीज़ होने के चांसेस को बढ़ाता है। या मेडिकल फैक्टर्स, कुछ ऐसी अद्वियात हम खाते हैं जो यंग एज में हमें डायबिटीज़ करवा सकते हैं। पहले नंबर पे जो रीज़न होता है डायबिटीज़ होने का यंग एज में, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन यंग एज। अगर हमारी बॉडी सेल इंसुलिन को रेस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं, या पेनक्रियाज जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम कर देता है, तो ये आगे चल के हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे यंग एज में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पे है ओवरवेट। स्पेशली अगर हमारा बेली फैट इंक्रीज़ होगा यंग एज में, तो ये मेजर काज बनता है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का, जिसकी वजह से यंग एज में डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पे है अनहेल्दी डाइट। अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में शुगर इंटेक बढ़ा देंगे, या जूसेस वगैरह या चीनी से बनी हुई मशरूबात अगर हम ज़्यादा पिएंगे, या जंक फूड्स का हम अपनी रूटीन लाइफ में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या हेल्दी फूड्स या फाइबर कंटेनिंग जो फूड्स होते हैं उनकी इंटेक हम अगर कम कर देते हैं, तो ये भी यंग एज में डायबिटीज़ होने का सबब बनती है। चौथे नंबर पे है फिज़िकल एक्टिविटी। जैसे आजकल हमारा लाइफ स्टाइल सेडेटरी हो गया है, हम ज़्यादातर अपना वक्त जो है मोबाइल स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी हम नहीं करते, या एक्सरसाइज वगैरह जो है हम नहीं करते, तो ये भी मेजर रीज़न होता है यंग एज में आपको डायबिटीज़ होने का। पाँचवें नंबर पे है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में पेरेंट्स को या मदर को या फादर को किसी भी एक को अगर डायबिटीज़ है, तो जेनेटिक फैक्टर की वजह से आपको भी यंग एज में या 40s एज तक आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। 6 नंबर पे है हार्मोनल या मेडिकल कंडीशन। कुछ ऐसी यंग एज जैसे फीमेल्स की होती है, तो उसमें कंडीशन होती है जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इस कंडीशन में भी डायबिटीज़ यंग एज में फीमेल्स में डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। या हाइपोथायराइडिज्म एक कंडीशन होती है, या डाउन सिंड्रोम्स होती हैं। ये कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 7वें नंबर पे है स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस जैसे इंक्रीज़ होगा, तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे कॉर्टिज़ोल कहते हैं। वो कॉर्टिज़ोल हार्मोन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे हमें यंग एज में डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हमारी स्ट्रेस ज़्यादा रहेगी, तो डायबिटीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। नींद अगर प्रॉपर नहीं करते, 9 घंटे प्रॉपर, अगर आप यंग एज में 8 से 9 घंटे अगर आप नींद प्रॉपर नहीं करते, तो ये भी मेजर आगे चल के रीज़न बनता है डायबिटीज़ होने का। 8वें नंबर होता है मेडिकेशंस। कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो आपको यंग एज में डायबिटीज़ काज करवा सकती हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स मेडिकेशंस ले रहे होते हैं। पेंडिसिलोन टेबलेट आती है, ये जो है अगर 6 मंथ्स तक किसी को प्रिस्क्राइब की जाए, तो उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या कुछ एंटी साइकोटिक अद्वियात होती हैं। अगर कुछ साइकोटिक कुछ पेशेंट होते हैं, तो उसमें एंटी साइकोटिक अगर अद्वियात 6 मंथ से ऊपर अगर प्रिस्क्राइब की जाए, तो ये भी डायबिटीज़ होने के चांसेस को बढ़ा देती हैं। या HIV मेडिकेशन से ये भी डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये मालूमात सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।